शॉर्ट कंटेंट आजकल सबसे ज्यादा चलता है क्योंकि आप लोगों के पास टाइम कम है बट क्यूरियोसिटी ज्यादा है और इसी वजह से शून्य क्लिप्स का ये चैनल आपके लिए बनाया गया है। एंजॉय वॉचिंग। बात रही जहां तक आपने बताया थ्रेट परसेप्शन की और कैंडिडेट्स को थ्रेटन करने की, हमने ऐसा भी एक वक्त देखा था जहां पर ऑलमोस्ट काफी सारी सीट्स अनकंटेस्टेड थी 2021 के चुनाव के पहले, राइट? एंड जहां तक बात है कैंडिडेट्स की, सिर्फ कैंडिडेट्स ही नहीं, अभी हमने रिसेंटली देखा कि मालदा में 7 जुडिशियल ऑफिसर्स को उन लोगों ने हॉस्टेज बना लिया, है ना। एसआईआर आप देखिएगा केरला में भी हुआ, है ना, और बाकी राज्यों में भी हुआ, ठीक है, तमिलनाडु में भी हुआ, वहां भी बीजेपी की सरकार नहीं है, बट वहां कहीं भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। बंगाल इतना स्पेशल क्यों है? बंगाल स्पेशल इसलिए है क्योंकि यहाँ की जो पॉलिटिक्स है ना, वो दिन पर दिन इतनी गंदी होती जा रही है। एज अ जर्नलिस्ट मैं बोल रहा हूँ कि हम लोगों को पर्सनली डर लगता है कि ग्राउंड पर जाकर जो एरिया है, जो ग्राउंड, ये जहां पर मान लीजिए कुछ भी इंसिडेंट हुआ है, मॉब वायलेंस हुआ है, हाँ। एज अ जर्नलिस्ट ना, बंगाल के जितने जर्नलिस्ट है वो मेरे से रिलेट करेंगे। वो एक बार उस जगह पर जाकर उस इंसिडेंट को कवर करने से पहले ना 100 बार सोचते हैं कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं। इसीलिए बंगाल स्पेशल है। एसआईआर तमिलनाडु में हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। केरल में हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। बिहार में हुआ, आप बिहार को जंगल राज बुलाते हो। यूपी में हुआ, यूपी को आप बीमारू राज बुलाते थे, 0 इंसिडेंट। लेकिन बंगाल में जब हुआ तो एक तो आप बीजेपी वालों को, अब देखिए मेरा घर कोई बीजेपी या ये तृणमूल नहीं चलाती, जी बिल्कुल, बट मेरे पास 2 आंख है, मैं देखता हूं यहां पर जो ये एसआईआर हुआ। अब इस एसआईआर के बीच में आप अगर ध्यान दिए होंगे तो जितने ऑफिसर्स आए थे दिल्ली से, पहले तो उनके दिमाग में थ्रेट परसेप्शन था कि हम लोग जा कहां रहे हैं, ठीक है। और फिर जब वो आए तो अब देखिए यहां का, फिर से मैं आपको आइरनी देता हूं कि जो लोग, जो यहाँ की रूलिंग गवर्नमेंट है, वो बीजेपी वालों को क्या बोलती है? बाहिरागत, आप लोग बाहरी हो। पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है कि सबसे ज्यादा अगर बांग्लादेशी घुसपैठिया कहीं है किसी स्टेट में तो वो बंगाल में है। और ये प्रूवन है क्योंकि एसआईआर जब शुरू हुआ था तो सबसे ज्यादा डिपोटेशन बांग्लादेशियों का यही न्यू टाउन के बॉर्डर से हो रहा था, आगे से, है ना। वो बाहिरागत तो नहीं है। उनको आप अपना, बांग्लादेशियों को आप अपना दामाद बनाकर रखें, और जो इस देश के हैं उसको आप बाहिरागत तो बोल रहे, कोई सेंस नहीं बनाता है। एग्जैक्टली। मतलब ये और जब तक आप बॉर्डर के उस पार से जो लोग आ रहे हैं उसको ये दामाद वाला ट्रीटमेंट देंगे ना, तब तक ये थ्रेट परसेप्शन बंगाल से जा ही नहीं सकता है। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय कर दीजिए, दिल्ली से लाकर 100 तरीके के सेंट्रल फोर्सेस है, आप सबको लाकर खड़ा कर दीजिए यहाँ, कोई भी सेंट्रल फोर्सेस बंगाल में आकर वायलेंस नहीं रोक सकती है। वायलेंस वो लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। दिल्ली वाले अभी इलेक्शन में क्या किए, 2.5 लाख सेंट्रल फोर्सेस ये उतारे बंगाल में, सीएपीएफ, सीआरपीएफ, वायलेंस स्टॉप नहीं कर सकती है। वो वायलेंस स्टार्ट होगा एज पर द नेचर, जो बंगाल का नेचर है। अब वो वायलेंस कितने हद तक जाएगा और वहां पर ये सेंट्रल फोर्सेस आकर उस वायलेंस को रोक देगी, ये है सेंट्रल फोर्सेस का काम। लेकिन जहां से वायलेंस स्टार्ट हुआ और जहां उन्होंने रोका, उसके बीच में जो हुआ है उसमें तो जितने लोग मरेंगे वो तो मरेंगे, जितने लोग घायल होंगे। सेंट्रल फोर्सेस कभी भी वायलेंस रोकेगी नहीं यहाँ पे।